हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी प्यारी पुस्तक इंग्लिश स्नैपशॉट से सेकेंड लेसन द एड्रेस, जिसके राइटर हैं लेडी मार्गा मिंको, की डिटेल स्टडी करेंगे पार्ट 1 की। डिटेल स्टडी पार्ट 1। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि इस कहानी में 4 पात्र हैं। आपका पहला पात्र है राइटर स्वयं, जो कि एक डाटर के रूप में है, और दूसरा पात्र है आपके राइटर की माँ, जो कि मिसेस यस के रूप में है। तीसरा पात्र है एक लेडी जिसका नाम है डॉर्लिन, और चौथा पात्र है डॉर्लिन की बेटी जिसका नाम है डॉर्लिन की बेटी जिसकी आयु 15 वर्ष है। लेडी मिंको की माँ, जो बेटा लेडी मिंको की माँ थी, वो हॉलैंड में रहती थी। हॉलैंड में उस समय युद्ध का माहौल था, और जब युद्ध का माहौल था तो पता नहीं कब उन्हें हॉलैंड छोड़ करके हटना पड़े अपना घर। इसलिए उन्होंने डॉर्लिंग के सुझाव पर अपना सामान धीरे धीरे डॉर्लिंग को सौंप दिया, और डॉर्लिंग स्वयं लेकर के आई। लेकिन अपनी पुत्री को माँ ने बताया कि उस लेडी के घर का नंबर जो कि 46 है और उसका नाम डॉर्लिंग है, याद रखना। युद्ध समाप्ति के पश्चात सारी स्थितियां सामान्य हो जाती हैं, और पुत्री जो कि स्वयं राइटर है डॉर्लिंग के यहाँ जाती है और पहुँचती है और पूछती है, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। आई मीन्स मैं, अर्थात राइटर, आस्क मीन्स पूछा। राइटर मार्गा मिंको ने पूछा, डू यू, क्या तुम स्टिल अब भी, नो जानती हो, मी माने मुझे, क्या आप अब भी मुझे जानती हैं कि मैं कौन हूं? क्लियर हो रहा है? डॉटर गई डॉर्लिंग के घर, और डॉर्लिंग के घर जाके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक स्त्री आई निकल करके, और उस स्त्री से उसने कहा कि डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या आप अब भी मुझे जानती हैं? द वोमेन लुक्ड एट मी स्कैरचिंगली। शी हैड ओपन द डोर इन चिंक। I came closer and stood on the step. The woman, जिस औरत से उन्होंने पूछा क्या आप मुझे अब भी जानती हैं, वह औरत लुक्ड माने देखा, एट मी माने मुझे, अर्थात लेखक को स्क्रैंगली माने खोजपूर्ण ढंग से पहचानने का प्रयास करते हुए उसने उस लड़की को देखा। बात समझ में आ रही? द वोमेन लुक्ड एट मी, औरत ने मुझे देखा, मैं गलत बोल गया, औरत ने मुझे देखा सर्चिंगली माने खोज की दृष्टि से, खोजपूर्ण ढंग से उस स्त्री ने मुझे देखा। अंडरस्टैंड? सर्च करते हुए। शी हैड ओपन, उसने खोला था, द डोर, दरवाजा, ए चिंक माने दरार भर का, ऐसे थोड़ा सा दरवाजा खोला था कि उस दरवाजे से केवल आंखें देख सकती थी कि बाहर कौन खड़ा है। शी हैड ओपन, उसने खोला था, डोर, दरवाजा, ए चिंक माने दरार भर। आई केम क्लोजर, आई मीन्स मैं, केम माने आई, क्लोजर माने नज़दीक, मैं उस स्त्री अर्थात डॉर्लिंग के नज़दीक आ गई। लेखिका कहती है कि मैं डॉर्लिंग के नज़दीक आ गई, एंड स्टूड, खड़ी हो गई, ऑन द स्टेप माने सीढ़ी, दरवाजे पर जो सीढ़ी बनी हुई थी उसी सीढ़ी पर मैं खड़ी हो गई।
अंडरस्टैंड। मैं उस औरत के नज़दीक आ गई और दरवाजे पर बनी हुई सीढ़ी के पास में खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, डार्लिंग ने उस पुत्री से कहा कि नो नहीं, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती हूँ कि आप कौन हैं। आई एम मिसेस यस डॉटर, उस पुत्री ने जवाब दिया आई एम, मैं हूँ मिसेस यस। मिसेस यस की डॉटर माने पुत्री, मैं मिसेस यस की पुत्री हूँ, मैं मिसेस यस की पुत्री हूँ। अंडरस्टैंड। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, सी उसने अर्थात डार्लिंग ने, हेल्ड माने लगा लिया, हर हैंड अपना हाथ, ऑन द डोर माने दरवाजे पर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर लगा लिया, एज दो मानो, शी वांटेड वह चाहती थी, टू प्रिवेंट माने रोकना, इट माने इसे, ओपनिंग माने खुलने से, एनी फर्दर और ज़्यादा, मानो कि वह इस दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती थी। बेटा उसने ऐसे हाथ लगा लिया ताकि दरवाज़ा और ना खुल जाए। सी हेल्ड उसने लगाया, हर हैंड अपना हाथ, ऑन द डोर दरवाजे पर, एज दो मानो, शी वांटेड वह चाहती थी, टू प्रिवेंट रोकना, इट इसे, ओपनिंग खुलने के लिए, एनी फर्दर और अधिक, मानो कि यह दरवाजे को और अधिक खुलने से रोकना चाहती थी। हर फेस उसका चेहरा, गिव माने दिया, गिव माने दिया, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, नो साइन नहीं निशान, आप रिकग्निशन पहचान का, बेटा उसके चेहरे से पूरी तरह पहचान का कोई निशान नहीं समझ में आ रहा था। उसके चेहरे को देखने से लगता था कि वह मुझे किसी भी प्रकार से पहचान नहीं रही थी। अंडरस्टैंड। हर फेस उसका चेहरा वाज एब्सोल्युटली पूरी तरह से, नो साइन कोई निशान नहीं दे रहा था, आप रिकग्निशन पहचान का, उसका चेहरा पूरी तरह से पहचान का कोई निशान नहीं दे रहा था। सी केप्ट स्टेयरिंग, सी माने वह अर्थात मिसेस डार्लिंग, केप्ट स्टेयरिंग माने घूर रही थी, एट मी मुझे, इन साइलेंस माने चुप होकर के, वह एकदम शांत की मुद्रा में मुझे घूर रही थी, शांत की मुद्रा में मुझे देख रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेक, मैंने सोचा अर्थात आपकी लेखिका महोदया ने सोचा, परहैप्स संभवतः, आई वॉज मिस्टेक मैं गलती कर गई, आई थॉट मैंने सोचा संभवतः मैं गलती कर गई, अर्थात जिस घर में मुझे जाना था मैं उस घर में नहीं गई बल्कि मैं दूसरे घर में आ गई हूँ। परहैप्स इट इजेंट हर, इट माने यह घर, एजेंट नहीं था, हर माने उसका, संभवतः यह घर उस स्त्री का नहीं था जिस स्त्री ने मेरी माँ का सामान लाया हुआ था। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंग, आई मीन्स मैंने, हैड सीन देखा था, हर उसे, ओनली मात्र, वंस एक बार, फ्लीटिंग माने सरसरी निगाह से, मैंने उसे अर्थात डार्लिंग को एक बार बड़ी ही सरसरी निगाह से देखा था, अच्छी तरीके से नहीं देखा था, पूर्ण रूप से नहीं देखा था। बेटा यही कारण था कि आज मैं गलती कर गई। दैट वाज ईयर्स अगो, दैट माने जो, अर्थात उसे देखे हुए, वाज था, ईयर्स अगो वर्षों पहले, बेटा वर्षों पहले मैंने उसे देखा था, आज की बात नहीं है कि आज मैंने उसको देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, इट माने यह वाज था, मोस्ट माने मुख्य रूप से, प्रोबेबल माने संभावित या मुख्य रूप से संभावित था, दैट की, आई हैड रैंग मैंने, आई हैड रंग मैंने बचा दिया था, द रंग वेल गलत घंटी, यह संभावित था या मुख्य रूप से संभावित था कि मैंने गलत घर की घंटी को नॉक कर दिया था, गलत घर की घंटी को बजा दिया था। बात समझ में आई? आगे देखिए। द वुमेन औरत, लेट दिया, गो माने जाना, आप द डोर माने दरवाजे से, वह औरत दरवाजे से, समझ रहे हो, वह औरत दरवाजे से चली गई। द वुमेन औरत, लेट गो चली गई, आप द डोर माने दरवाजे से, एंड स्टेप्ड माने कदम रखा, टू द साइड माने अंदर,
और बेटा उसने अंदर अपने, ठीक ना, एंड स्टेप माने कदम रखा, टू द साइड माने एक तरफ, और बेटा वो एक तरफ हो गई, वह अंदर चली गई। द ओमेन लेट गो ऑफ द डोर, वह औरत दरवाजे से खिसक गई, दरवाजे से चली गई। एंड स्टेप्ड माने कदम रखा, टू द साइड माने एक तरफ। सी वॉज वेयरिंग, वह पहने हुए थी, माई मदर्स मेरी माँ के, ग्रीन माने हरे, नेटिंग माने बुने हुए, कार्डिगन माने ऊनी रंग का गर्म स्वेटर, ऊनी गर्म स्वेटर। बेटा वह मेरी माँ के द्वारा बनाए गए हरे रंग के ऊनी जैकेट को पहने हुए थी। शी माने वह, अर्थात जो स्त्री, अर्थात मिस्टर डॉलिंग, वेयरिंग माने पहने हुए थे, माई मदर्स मेरी माँ के, ग्रीन माने हरे रंग के, नेटिंग माने बुने हुए, कार्डिगन माने जैकेट, मेरी माँ के द्वारा बनाए गए हरे रंग के ऊनी जैकेट को वह पहने हुए थी। द वुडन बटन्स, लकड़ी की बनी हुई बटन, वर थे, रादर माने साधारण रूप से, पेल माने धुंधली पड़ गई थी, फ्रॉम वॉशिंग माने धोने, धोने के कारण स्वेटर में लगी हुई लकड़ी की बटन साधारण हो गई थी, उसका रंग उड़ गया था, पीली पड़ गई थी। सी सा, उसने देखा, दैट की, आई वॉज लुकिंग, मैं देख रही थी, एट द कार्डिगन, उसके ऊनी जैकेट को, उसने देखा कि मैं उसकी ऊनी जैकेट को देख रही थी। एंड हाफ माने आधा, हाइट माने छुपा लिया, हरसेल्फ माने स्वयं को, अगेन माने पुनः, बिहाइंड माने पीछे, द डोर माने दरवाज़ा। बेटा उसने पुनः अपने आप को, अपने शरीर के आधे भाग को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट लेकिन आई नो, मैं जानती थी, नाउ अब, दैट आई वॉज राइट, कि मैं एकदम सही घर पर आई थी, सही औरत से मिली थी, सही दरवाजे की बटन को मैंने दबाया हुआ था। वेल यू नो माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ठीक है। यू, आप नो माने जानती हैं, माई मदर मेरी माँ को, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द ओमेन, सेड माने कहा, द ओमेन माने औरत, उस औरत अर्थात मिसेस डॉर्लिंग ने मुझसे पूछा कि क्या आप लोग वापस आ गए? आई थॉट, मैंने सोचा, दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया हुआ था, ओनली मी, मेरे अलावा, मैंने साफ साफ सोच लिया कि मेरे अलावा और कोई वापस नहीं आया था। अंडरस्टैंड? बेटा एक पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगला लेक्चर अगले पार्ट में दूंगा। बेटा अगर क्या कहते वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, मित्रों में शेयर करिए। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को हल करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।